भैया जी नमस्कार। मैं हूं महेश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति संगम पर। मैं आज आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बड़े बड़े श्लोकों को भी आसानी से पढ़ लेंगे और बड़े बड़े श्लोक भी आपको आसान लगेंगे। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े श्लोकों को आप आसानी से याद भी कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कई श्लोक इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनमें 50 से भी ज़्यादा अक्षर होते हैं। जब पहली नज़र में हम उन्हें देखते हैं तो डर जाते हैं कि हम इतना भयंकर श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब आप उसे 3 से 4 बार प्रयास करते हैं तो वही श्लोक आपको आसान लगने लगता है। इसलिए सबसे पहली बात है कि आप जितना भी भयंकर श्लोक देखें लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे पढ़ने की पूरी कोशिश करें, चाहे वो पहली बार आपसे गलत ही क्यों ना हो जाए। दूसरी बात, आप जब भी श्लोक को पढ़ें तो उसे अपनी सुविधा अनुसार जितने चाहें उतने भागों में विभाजित कर लें। ऐसा करने से यह होगा कि आपका श्लोक और भी सरल हो जाएगा। अगर आप संस्कृत पढ़े हैं तो आप आसानी से विग्रह कर सकते हैं, और अगर आप केवल हिंदी जानते हैं तो आप कैसे भी 3 या 4 भागों में श्लोक को तोड़ लीजिए, फिर पढ़िए। देखिए आपको श्लोक पढ़ना आसान लगने लगेगा। जैसे मैं एक श्लोक लेता हूँ। वर्णानामर्थ शंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायको। यद्यपि यह श्लोक मुझे याद है, फिर भी मैंने इसी तरीके से इसे याद किया है। आप इसे वर्णानामर्थ में, संघा नाम में, रसा नाम में तथा छंद सामपि में कुल मिलाकर 4 भागों में विभाजित कर लीजिए। इस तरह से पढ़िए। वर्णानामर्थ शंघानाम रसानाम छंद सामपि। इस तरह से पढ़ने पर आपको ये श्लोक आसान लगने लगेगा और आप आसानी से उसे पढ़ सकेंगे। अब आते हैं दूसरी बात पर कि श्लोक को हम याद कैसे करें। तो याद करने का सबसे सरल तरीका है कि आप श्लोक को बार बार गाइए, पढ़िए नहीं बल्कि गाइए। गाने से क्या होगा कि आपका तारतम्य बन जाएगा और आप आसानी से श्लोक को याद कर सकेंगे। अब रही बात श्लोक को समझने की, तो यदि आप संस्कृत के शब्दों का अर्थ जानते हैं तो आप श्लोक को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आप संस्कृत नहीं जानते, केवल हिंदी जानते हैं, तो आप शब्दों का संधि विग्रह करके उन शब्दों का अनुमान लगाकर अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे एक श्लोक है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। एक श्लोक की ये एक लाइन है, तो इसका आप इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। अतुलित माने बहुत या अत्यंत, बल माने बल, धामम माने भंडार, हेम शैल माने पर्वत, देहम माने देह, अर्थात अत्यंत बलवान और पर्वत के समान शरीर वाले, अर्थात बजरंगबली। तो भैया आप जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय सिया राम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।